तानाशाही का जो माहौल हुआ है मोदी के राज में, उस तानाशाही को हटाने के लिए हम मणिपुर से मुंबई जाएंगे, जनता को बताएंगे कि जागो, ये तानाशाही का माहौल है, देश के लिए खतरा है। भाई राहुल गांधी ना पूरे देश का भी चक्कर काट ले, पूरी दुनिया का भी चक्कर काट लेगा ना, भारत से निकल के पूरा ग्लोब घूमकर वापस भारत में भी आ जाएगा, तो भी वो मोदी का पत्ता नहीं ला सकता। पहली बात तो तुमने कभी मोदी को राहुल गांधी की बुराई करते देखा बाहर के किसी भी इंटरनेशनल फोरम में? देखा है? क्योंकि राहुल गांधी उसके सामने कीड़ा मकोड़ा है। अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने 70 साल कांग्रेस को जिताया। हम गुलामी नहीं करें, आप गुलामी करो, हम लोगों तो गुलामी नहीं होगा। वो 70 साल से जो भूल की अब भूल नहीं होगी। अरे 70 साल से जो पूर्वजों ने भूल की वो बाप दादाओं की गलती थी, वो बाप दादाओं की गलती थी जिन्होंने कांग्रेस के असली चरित्र को नहीं देखा, असली रूप को नहीं देखा, असली विचार को नहीं देखा। उनसे मुक्त होगा भारत, उन विचारों से मुक्त होगा भारत। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है, सबसे करप्ट देशों में शामिल करने वालों को अब हम शामिल नहीं होने देंगे। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, देखिए अभी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है बार बार एक बात दोहराते हैं कि जो तानाशाही का माहौल है वो इस तरीके से है कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जो युवा है उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, जो बेसिक मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, इनसे ध्यान भटकाते हैं मोदी, इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महंगाई और बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है, ना उनको ये पता कि ये आती कहां से और जाती कहां से। तभी तो ये यात्रा कर रहे हैं कि देखिए हम जनता को बताएंगे। अगर ये पता होता आती कहां से जाती कहां से तो 70 साल में बहुत कुछ किया होता, ठीक है ना। अब रही बात प्रधानमंत्री के तानाशाह होने की, तो उस तानाशाह ने क्या किया? वर्ल्ड क्लास का आपको हाईवेज दिया, वर्ल्ड क्लास कांग्रेस को वोट दिया 70 साल तक। ओ कांग्रेस पूर्वजों को गाली दे रहे हो, अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने 70 साल कांग्रेस को जिताया। आप अपने दादा और पिताजी से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को क्यों जिताया 70 साल? आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हो ना, क्यों जिताया? सवाल नहीं पूछेंगे? कोई विकल्प नहीं था क्या? कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं? देश की जनता ने तो केजरीवाल को भी जिताया। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। वो भूल थी, वो भूल थी, तो वो 70 साल से जो भूल की अब भूल नहीं होगी। अरे 70 साल से जो पूर्वजों ने भूल की वो बाप दादाओं की गलती थी, वो बाप दादाओं की गलती थी जिन्होंने कांग्रेस के असली चरित्र को नहीं देखा, असली रूप को नहीं देखा, असली विचार को नहीं देखा। उनसे मुक्त होगा भारत, उन विचारों से मुक्त होगा भारत। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है, सबसे करप्ट देशों में शामिल करने वालों को अब हम शामिल नहीं होने देंगे। अरे पूर्वज की बेइज्जती कहा, हर दिन सुधार करेंगे। जब तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं बनेगा तब तक सुधार जारी रहेगा। हमारे बाप दादाओं ने वोट दिए ना। तुम्हारा गलती है, वो तुम्हारी गलती है कि वही गलती तुम भी करना चाहते हो। अगर तुम्हारे बाप दादा ने गलती की वही गलती तुम भी करोगे, करते रहो। मुझे वो गलतियां नहीं करनी। हम गुलामी करना छोड़ दिए, आप गुलामी करो, हम गुलामी नहीं करें, आप गुलामी करो, हम लोगों तो गुलामी नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जो भूल थी वो भूल हमने सुधार दी है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई थी हमारे पूर्वजों से, वो भी इंसान थे, तो गलतियां हुई थी वो सुधार दी है हमने। ये तो कह रहे हैं ना 70 साल तो हमारे बाप दादाओं ने जिताया ना, तो उनके ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? उन्हीं पे सवाल उठा रहे हो। आज आपको कांग्रेस का असली चेहरा सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों के विरोध में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आपको कैसे पता लगा कि 70,000 आज भी मंदिर, 65,000 मंदिर आज भी कांग्रेस पार्टी के सत्ता शासन एमपी एमएलए के कंट्रोल में है। अगर उसे राम मंदिर से नफरत है, अगर उसे सनातन संस्कृति से नफरत है तो तत्काल हटाएंगे। अरे हटाएंगे, सब मिटा देंगे नामो निशान, तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन सर क्या नाम हो आपका? उत्कर्ष त्यागी। देखिए अब लड़ाई तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जो है वो कमर कस चुके हैं, नया यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर से मुंबई जाएंगे। कह रहे देश में कल से ही वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बच चुका है उनका कि जो अन्याय हो रहा है देश में, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, धार्मिक अन्याय, तानाशाही का जो माहौल हुआ है मोदी के राज में, उस तानाशाही को हटाने के लिए हम मणिपुर से मुंबई जाएंगे, जनता को बताएंगे कि जागो, ये तानाशाही का माहौल है, देश के लिए खतरा है। भाई राहुल गांधी ना पूरे देश का भी चक्कर काट ले, पूरी दुनिया का भी चक्कर काट लेगा ना, भारत से निकल के पूरा ग्लोब घूमकर वापस भारत में भी आ जाएगा, तो भी वो मोदी का पत्ता नहीं ला सकता, इतना सा पत्ता नहीं ला सकता, ठीक है। और जो जो यहाँ पर मोदी के विरोधी खड़े हैं ना, वो 3 दिन पहले मोदी को ही मानने वाले थे। पता नहीं कहाँ से लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है।
आप ये देखो, इस समय देश को चलाने वाला आदमी नरेंद्र मोदी भाई देश को जिस उन्नति पे लेके जा रहे हैं, जिस प्रोग्रेस पे लेके जा रहे हैं, देश में कोई उंगली देने वाले में कोई बंदा खड़ा नहीं है। तानाशाही की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सवाल भी पूछे मोदी से तो वो कहीं ना कहीं किस बात की तानाशाही? आप उन लोगों का इंटेलेक्चुअल देखते हो जब वो देश से बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं और दुनिया भर के अपने बयान देते हैं, देश के विरुद्ध बोलते हैं, तो वो देश के विरुद्ध नहीं है। अगर कोई इंसान देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर मोदी देश के लिए खड़ा होके देश की उन्नति के लिए कुछ कर रहा है, तो किस बात की तानाशाही? तो आपने जो अभी बात कही, विपक्ष और राहुल गांधी भी यही कहते हैं, सैम पित्रोदा है वो भी यही कहते हैं कि ये हम जो न्याय यात्रा कर रहे हैं ये तानाशाही के खिलाफ है। जो आपने कहा कि अगर बाहर देश की बुराई नहीं करते हैं, वो कहते हैं मोदी की आलोचना करते हैं, हम सरकार की आलोचना करते हैं और तानाशाह सरकार ऐसे उसको दिखाती है जैसे भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई करने में और मोदी की बुराई करने में अंतर है। पहली बात तो तुमने कभी मोदी को राहुल गांधी की बुराई करते देखा बाहर के किसी भी इंटरनेशनल फोरम में? देखा है? क्योंकि राहुल गांधी उसके सामने कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा मकोड़ा, कहीं स्टैंड नहीं करता वो इंसान। ठीक है, उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि और जिस तरीके से वो सरकार को चलाने वाला है, वो कभी एक कौड़ी सरकार को नहीं चला सकता। ठीक है, सरकार को चलाने के लिए एक ऐसा इंसान देश में होना चाहिए जो देश को समझता हो, देश के नागरिकों को समझता हो, समझ रहे हैं आजकल पहले को समझता हो। अच्छा, कौन ऐसा कोई और आए हुए माइग्रेंटों को तुमने देश में बिठा दिया और तुम उनको देश की चाबी उनके हाथों में दे दोगे। अच्छा, कौन है और कोई विपक्ष में तमाम नेता है, कौन सा चेहरा है जो देश को समझता है? मेरे हिसाब से इस बार नरेंद्र मोदी, जब तक मोदी जी देश में मोदी जी रहेंगे, उसके बाद हमारी योगी बाबा आएगी, बस। तो राहुल गांधी इस बीच में कहीं इसका भविष्य नहीं? कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई से भी गांधी परिवार से कुछ भी आ जाए, देश को समझे नहीं हो सकता। जिस संगठनों में ये जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब मैं तेरा भाई बहन, बंधु, सखा सखी, यही वो लोग हैं जो एक टाइम एक दूसरे के विरोधी थे। तो दुश्मन से मिलके ना एक इंसान को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम देखो, एक इंसान ने ना हिला रखा है ना, हिला। लेकिन सर देखिए, अब जब राहुल गांधी बार बार ही कहते हैं कि जब भी हम पीएम की बुराई करते हैं, जब भी हम सरकार की आलोचना करते हैं, भाजपा की बुराई करते हैं, तो ये तानाशाह ऐसे दिखाते हैं जैसे हम भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई करने में और पीएम की बुराई करने में काफी अंतर है। राहुल गांधी का विवेक का स्तर अगर इतना बढ़िया होता तो आलू से सोना ना बनता, और आलू से सोना भी बनता तो कांग्रेस की पार्टी में नहीं बनता, कहीं और जाके बनता, किसी फैक्ट्री में। लेकिन ये सब चीजें राहुल गांधी की समझ में नहीं आएंगी। सर प्लीज। तो पहले देखो, छोड़ दो सारी चीजें एक तरफ। देश ने वर्ल्ड क्लास के हाईवेज को गांव-गांव तक पहुंचने की कल्पना की थी। हम तो सड़कें जो पतली सी थी उसके भी रिपेयरिंग की कल्पना नहीं कर रहे थे, लेकिन बन गए ना हाईवेज। जो ट्रेनें 24 घंटा लेट होती थी वो आज टाइम से चल रही हैं। जो ट्रेनें कबाड़ जैसी दिखती थी आज चमचमाती हुई। गरीबों के लिए कब चलाओगे? 4000 का किराया है वंदे भारत में, और खाना भी 600 रुपए का अलग से है। हवाई जहाज वाला किराया ले रहे हैं गरीबों के लिए। तभी तो वो न्याय यात्रा कर रहे हैं ना। ये सर के जो कह रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं कि न्याय यात्रा भी गरीबों के लिए हो रही है। आपके शहर में डायमंड की दुकान है कि नहीं? आपके शहर में डायमंड की दुकान है कि नहीं? अब इस आदमी से पूछो कि डायमंड की दुकान का दिल्ली में होने की क्या जरूरत है? आपके देश में हर व्यवस्था है। अरे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन चलती है, मेल चलती है, एक्सप्रेस चलती है, सुपर फास्ट चलती है, वंदे भारत चलती है, राजधानी। ये कहता है कि जो मोदी की योजनाएं हैं वो तमाम, बिल्कुल जो मोदी की योजना है वो तमाम योजनाएं जो है वो पैसे वालों के लिए है। भारत न्याय यात्रा जो है ये गरीबों के लिए है, इसमें गरीब आदमी जुड़ेगा। जब देश के आखिरी व्यक्ति तक गैस सिलेंडर पहुंचा तो कौन से अमीरों की व्यवस्था थी? वो तो कांग्रेस पार्टी में अमीरों के लिए गैस सिलेंडर था, गरीबों के लिए लकड़ी थी। जब आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी बस्ती के आखिरी छोर पर शौचालय पहुंचा तो वो कौन से अमीरों की प्रोग्राम था? वो गरीबों के लिए ही था, समाज के उत्थान के लिए था, समाज के आखिरी बंदे के लिए था। जब कोरोना काल में मेडिसिन और वैक्सीन पहुंची तब हम आखिरी छोर के व्यक्ति को टच कर रहे थे, तो वो कौन से अमीरों के लिए प्रोग्राम था, कौन से गरीबों के लिए? क्या हवा ये न्याय यात्रा का कोई जो कह रहे हैं ये सरकार एहसान कर रही है, जो इंजेक्शन लगा रही है। सरकार बनती इसीलिए वो हमारे हमने तो दिल खोल के सेवा की। वो तानाशाह नहीं है, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो ये अब सर क्या लगता है, देखिए अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक है, एकमात्र अगर कोई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं
वो ये यात्रा है। अगर ये सफल होती है तो कहीं ना कहीं चुनावी रास्ता भी क्लियर होगा। ये अगर सफल नहीं होती है तो रास्ता बंद है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो यात्रा में कहीं ना कहीं दमखम तो होगा ना। मैं जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों को समझता हूँ, जब टीआरपी उनकी बंद हो जाती है, लोगों की पसंद खत्म होने लगती है, तो इस तरीके के चोचले अपनाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है, जब जनता के बीच में जाएगी, जब राहुल गांधी युवा नेता है, जब जनता के बीच में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें तो इजाफा होगा। जिस पार्टी की जरूरत आज ना युवा को है, ना बुजुर्ग को है, ना महिला को है, ना पुरुष को है, ना आदिवासी को है, ना शहरवासी को है, वो कांग्रेस पार्टी का लेके क्या आचार डालेंगे। जब देश के किसी वर्ग को कांग्रेस पार्टी चाहिए ही नहीं, तो ऐसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। करिए राहुल गांधी न्याय के योद्धा है, राहुल गांधी समानता के योद्धा है, राहुल गांधी जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने वाले योद्धा है, राहुल गांधी एक योद्धा है, कांग्रेस पार्टी के योद्धा है, आपके योद्धा है राहुल गांधी। मैं जाऊं क्या, मेरे से नहीं पूछ रहे। ये देखो ये राहुल गांधी क्या वाकई में योद्धा है? केजरीवाल की एक बात याद आती है, चौथी पास एक कहानी सुनाते राजा। ये जो भी स्कीम लाए हैं सब में देश में हंगामा हुआ। जीएसटी लाए, जीएसटी से हंगामा हुआ, 1000 चेंज हुए जीएसटी में। हिट एंड रन आया, इसमें हंगामा हो गया। किसान बिल आया, इसमें हंगामा हो गया देश में है। और ये अग्निवीर आई, उसमें हंगामा हो गया। तो ये जो भी स्कीम लाते हैं ये चौथी पास लोगों की, अब ये कहानी है। चौथी पास लोगों के लिए तो क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस बार जो है कहीं ना कहीं एक जागरूकता जगा पाएगी? जब देश में मेट्रोज आई तो मेट्रो ने एक नियम लगा दिया, यहाँ थूकना मना है। तो जनता को लगा कि ये तो बहुत कड़ा रूल लगा दिया, लेकिन जनता उसमें ढली और उस तरीका का माहौल देखा। आज देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर गली गली, ये तो राहुल गांधी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या पता जनता ढल जाए 24 के चुनाव से पहले, अगर जनता ढल गई तो। जिस पार्टी को आप नाम ले रहे हैं, ना युवा को, ना बुजुर्ग को, ना महिला को, ना गांववासी, ना आदिवासी, ना शहरवासी, किसी की जरूरत नहीं। सबका उसने बेड़ा गर्क किया, केवल अपने पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से लुटवाया देश को। अब उसका किसी देशवासी को कोई यूज रहा ही नहीं।